सम्मानित साथियों, गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होके अपने भक्त का किया उद्धार। यह अलौकिक, दिव्य और अद्भुत पावन प्रसंग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे गीता प्रेस के सह संस्थापक, कल्याण के आदि संपादक भाई जी नित्य लीलालीन श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने बताया था। सामान्य साथियों, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु परमात्मा से भक्त के बीच में वो सेतु है जो संवाद स्थापित कराता है। इसीलिए कहा गया है, जो हमारी बड़ी लोकप्रिय स्तुति है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा गोस्वामी जी ने तो कहने क्या है, बहुत महिमा लिखी है कि गुरु बिन भव निद तरय न कोई, वो चाहे बिरंच शंकर सम होई। और यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्मा जी भी यदि रुष्ट हो जाए तब भी गुरु रोक सकता है। कैसे? राखै गुरु जो कोपि विधाता। इस तरह से गुरु की महिमा तो अपरंपार है और गुरु का दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा माना गया है। वो कहा गया है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो बताए। इस तरह से गुरु की महिमा तो अपरंपार है। और तब और भी प्रसंग अधिक, मैं कहूँ, पावन पवित्र हो जाता है जब भगवान कृष्ण गुरु के रूप में प्रकट हो। और वही प्रसंग आज जो मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। वस्तुतः भगवान कृष्ण अपने भक्तों के मनोभावों को समझ करके उनकी भावनाओं के अनुरूप जैसा जो रूप चाहते हैं उसी रूप में प्रकट होकर के अपने भक्तों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उद्धार करते हैं। और इस तरह की सत्य तमाम आख्यान समूचे, मैं तो कहूँ, विश्व और ब्रजमंडल में तो जन जन की वाणी पर हैं, जहाँ भगवान कृष्ण ने भ्राता, पुत्र, सखा और ऐसे लोगों के जिनका कि को अकिंचन है उनके मददगार बन करके उनको सहयोग दिया। यहाँ तक कि सच्चे भक्त की गवाही देने न्यायालय में चले गए और वो न्यायमूर्ति जी जब उन्हें पता लगा कि भगवान आए हैं तो अपनी सेवा छोड़कर वृंदावन में आकर के वो संत हो गए। तो ये तो सभी को वहाँ मालूम है। तो भगवान कृष्ण की ऐसी तमाम लीलाएं हैं, जो जिस भाव से चाहता है। जो एक बार तो ये था किसी मिठाई वाले के यहाँ, जहाँ से वो जो भक्त या पुजारी शाम को वो ले जाते थे लड्डू, वो नहीं पहुँचाया तो एकदम आके, बाबा ये अपना ये लोटा रख लो, हमें एक लड्डू दे दो। इस तरह से जब सुबह उसने देखा कि ये कहाँ से आया भाई, तो पता लगा कि ये तो मंदिर का है। तो इस तरह के भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं और वो उन जिस रूप में हम चाहते हैं, बाबा ने लिखा है कि जे की मनय भावना जैसी, वो प्रभु मूरत प्रगटी ता तैसी। स्वामी जी ने भी लिखा है कि भाई हम जिस रूप में, मेरे नाते अनेक, जिस रूप में चाहे उसमें भाई है। तो भगवान कृष्ण के साथ सखा हैं, मित्र, और जिस नाते से हम उनको कहें उसी नाते से वो देते रहें। अब मैं उस उपाख्यान को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हुआ ये था कि पोद्दार जी ने एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के सुअवसर पर गीता वाटिका गोरखपुर में अपने व्याख्यानमाला में वंदे कृष्णम जगत गुरु का बहुत विशद विवेचन करते हुए एक सत्य घटना को वहाँ रेखांकित किया था। वो इस प्रकार है। पोद्दार जी ने बताया कि वो कालखंड था जब हम बम्बई, यानी आजकल की मुंबई जो कहते हैं, वहाँ रहते थे। तो मेरे मकान के निचले हिस्से में, यानी नीचे, एक बहुत धार्मिक परोपकारी घासीराम जी रहा करते थे। तो वैसे तो घासीराम जी अच्छे परिवार के थे, घासीराम जी डालमिया पूरा वो लिखते थे, लेकिन वो अपने सदाचार और भक्त मार्ग में ज़्यादा लगे रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, कोई औलाद भी नहीं थी, तो वो अपना सदाचार और परमार्थ में ही लगे रहते थे। उनका व्यवसाय भी था तो वहाँ जाते थे। तो एक बार उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा में ये सुना कि वंदे कृष्णम जगत गुरु, यानी भगवान कृष्ण सबसे बड़े गुरु हैं।
तो उनके मन में ये वाक्य जो है समा गया और उसी को उन्होंने ब्रह्म वाक्य मान करके अपने जीवन में उतारना शुरू किया। और अपने घर आए, जो उनके यहाँ के लड्डू भगवान रखे थे, जो उनकी पत्नी जब थी तब पूजा करती थी, उसी का उन्होंने नाम रख दिया गोपाल गुरु, गोपालिया गुरु। और उनकी देखभाल, वस्त्र, भोजन, शयन, इस तरह की सेवा में लगे रहते थे। और जब बाजार जाते थे तो हर 2 घंटे में आकर के उनके लिए फल, जल, इस तरह का व्यवस्था किया करते थे। तो एक दिन भाई जी ने उनसे पूछा कि भाई डालमिया जी, आप हर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में क्या करने आते हैं? उन्होंने कहा, भाई जी आपको मैं बता दूं, जो हमारे गुरु हैं गोपालिया गोपालिया गुरु बहुत ही दयालु हैं, लेकिन बहुत भोले वाले हैं। वो कुछ नहीं कहते, उनको क्या कष्ट होता है, कब क्या चाहिए, इतने संकोची हैं। इसलिए मुझे बार बार आकर के यहाँ उनके लिए भोजन, वस्त्र, गर्मी में पंखा, सर्दी में अलाव इत्यादि और इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती कि उन्हें कोई असुविधा न हो। तो वो भाई जी ने कहा कि भाई तो आप बड़ा परमार्थिक काम करते हैं। तो भाई जी ने एक बार पूछा कि क्या आपसे कभी बात हुई है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कभी कभी मुस्का देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इनको कोई परेशानी नहीं है। अभी एक दिन पोदार जी ने बताया उसी व्याख्यान वाला में कि एक दिन आके सुबह उन्होंने कहा कि आज रात में गोपालिया गुरु आए थे और हमसे कहने लगे कि अब की गुरु पूर्णिमा तुम वृंदावन आ जाओ। और भाई जी मेरा तो वहाँ कोई परिचित नहीं है, मैं कभी गया भी नहीं हूँ, क्या होगा? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। वहाँ राधिका दास नाम के एक संत हैं, जो पहले राम प्रसाद जी पंडित के नाम से विख्यात विद्वान थे, हमारे बहुत आदमी संबंध हैं। हम उनको एक चिट्ठी लिख देंगे, आप जाके उनसे मिल लीजिए, पूरी व्यवस्था आपकी करा देंगे। तो भाई जी ने बताया कि करीब 1.5 महीने के करीब उन्हीं का महात्मा जो थे राधिका दास जी का एक पत्र मिला। उन्होंने पत्र में लिखा था कि भाई जी, एक दिन इन्होंने जो आपने भेजा था घासीराम जी को घासीराम जी डालमिया, मेरे पास रोज़ आए थे, यमुना स्नान करने वो जाते थे, आते जाते रहते। एक दिन आके कहा गुरु पूर्णिमा वाले दिन कि आज 4 बजे गोपालिया गुरु आए थे और उन्होंने कहा कि आज आप यमुना स्नान में आ जाओ, हम आपको साथ ले चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो रोज़ इस तरह की मजाक में या हंसी में बात करते रहते होगा, वो चले गए। जब वो दोपहर तक नहीं लौटे तो इनको संदेह हुआ और ये गए। तो उन्होंने बड़ी खोजबीन की तो देखा कि यमुना जी से थोड़ी सी दूर एक पेड़ के नीचे वो सटे बैठे हुए हैं। उन्होंने आवाज़ दी, देखा जा करके तो निष्प्राण हो गए। और वहीं एक पत्थर के नीचे एक कागज़ पे लिखा हुआ था, आज गुरु गोपालिया मुझे अपने साथ अपने धाम ले जा रहे हैं। उन्होंने भाई जी को लिखा, भाई जी आपने इतने महान कृष्ण भक्त को मेरे पास भेज करके हमारे परमार्थ पथ को आपने प्रखर किया है। मैंने उनका अंत्योष्टि करके सब विधिवत कार्यक्रम कर दिया है और मैं वो जो जिस तरह से जिस भाव से गुरु गोपालिया को मानते थे, मैं उसी भाव से उनकी पूजा और अर्चना करूँगा। तो ये ऐसा प्रसंग है कि भगवान कृष्ण हमें जिस रूप में हम चाहते हैं उसी रूप में आकर के हमारी मदद करते हैं। और गुरु के रूप में उन्होंने जो ये कहा है, जैसे कि कहा वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो साक्षात उन्होंने जो आकर के घासीराम जी डालमिया को जिस तरह से अपना धाम दिया, ये भाई जी ने बताया। और इसी क्रम में ये भी कहा है कि भाई हम जो भक्त की भगवान उस तरह से वो करते हैं देख रेख जैसे माँ अपने बच्चे करती है। मानस में कहा है ना, तैसे ही दास की करो रखवारी, ज्यों बालक राखे महतारी। एक गोस्वामी जी ने कृष्ण गीतावली में भी बहुत इस चर्चाओं को इस तरह से कृष्ण के महिमा और महत्व को रेखांकित किया कि कृष्ण चरित्र सुनने से हमारे पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है, जुग जुग जग साके के सबके समन कलेश को साज सुजाजी है। आगे लिखते हैं, तुलसी को न होए सुन कीरति, कृष्ण कृपाल भक्ति पथ राजी है। कहने का मतलब उन्होंने कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि केशव की यह कीर्ति प्रत्येक युग में क्लेश का नाश करने वाली तथा अमंगल सामग्री को मंगलमय सामग्री बना देने वाली है। कृपामय श्री कृष्ण की कीर्ति सुनकर ऐसा कौन है जो इनके भक्ति पथ पर
नहीं चलेगा और प्रसन्न नहीं होगा, उसके सुनने और श्रवण मात्र से हमारे तमाम प्रिय पाप ताप विनाश हो जाते हैं और भगवान कृष्ण हमें अपनी जो अद्वितीय कृपा की डोर से बांध देते हैं। तो ये एक जो मैंने आपको बताया गुरु की महिमा को रेखांकित करते हुए कि भगवान कृष्ण ने गुरु के रूप में किस तरह से आकर के अपने भक्त को साक्षात परम धाम दिया, ये उनकी महिमा है। तो अंत में सामान्य साथियों हम यही कहेंगे कि वंदे कृष्णम जगत गुरु, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।